हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि मैं छोटे वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि समझ में आए। तो आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें आपके रैंक, आपकी बेसिक पेंशन, आपका 72% डीए और टोटल आपको इतना मिल गया था। सबका ये बात बिल्कुल क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा 3.86, 3.83, 2.86, 2.57, इस कहानी को आप बंद कर देते हैं। अब हम मान के चलते हैं 1.95। अब मैंने कहा कि 2028 तक 1.72 फिटमेंट फैक्टर तो मिल ही गया, क्योंकि 72% डीए तो 1.72 मिल गया। अब आगे इन्होंने बढ़ाया आपको 1.95, आप दे सकते हो 1.95 या मैक्सिमम 2.08 बढ़ाया। अब दोनों के हिसाब से एक सिपाही है जिसकी ग्रॉस 35,196 तो बढ़कर 39,903 से 42,563 बनेगी। पक्की बात है, क्योंकि ये मैक्सिमम बढ़ोतरी दोस्तों 7,367, यानी पेंशन 7,367 है तो पे 14,000 के आसपास होगी। क्लियर बात है ना? एक सिपाही की 14, फिर अलाउंसेस होगी, एमएसपी बढ़ेगी तो लगभग 20-25 हजार पहुंचती है। अब हमारे पास क्या है पेंशन के अलावा? सिर्फ पेंशन, एक फिटमेंट फैक्टर। अब इसमें एमएसपी का क्या फंडा होगा इसके बारे में बताएंगे, एरियर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा तसल्ली आप प्लीज रख लेना। अब मैं नायक की बात करूंगा 40,538 तक तो वो पहुंच चुका था। उसके बाद 45,960 से 49,229 के बीच में बढ़ती तो 8,485 का फायदा होता है। हवलदार 42,592 तक पहुंच चुका था, 48,288 से लगाकर 51,507 बढ़ती तो 8,915 का फायदा। ऑनरी नायब सुधार जिसकी टोटल 44,269 थी तो 50,000 से लगाकर 53,000 उसकी बढ़ेगी, यानी 9,266 का फायदा पर मंथ। 26,000 वाला जो दूसरे कैटेगरी का नायब सुधार है 52,139 से 55,615 के बीच, यानी 9,626 का फायदा। नायब सुधार जो पक्का है 26,900 वाला, उसकी 46,268 है तो 52,455 से 55,952 तक बढ़ेगी, यानी 9,684 का फायदा। नायब सुधार यदि वो 28 साल वाला है, उसकी 48,074 है तो 54,502 से 58,136 के बीच में बढ़ोतरी, यानी 10,062 रुपए का फायदा। सुबेदार 30,175, 28 साल सर्विस, 51,901 पूरा, बढ़कर के 58,841 से 62,764 के बीच, यानी 10,863 तक का फायदा। 31,500 वाले की 54,180 बढ़कर 61,425 से 65,520, 11,340 का फायदा। सुबेदार मेजर 59,211 पर पहुंचता है, 67,128 से 71,604, यानी 12,393 का फायदा। लेफ्टिनेंट जो 73,615 वाला है 83,119 से 88,660, यानी 15,345 का फायदा। और कैप्टन है जो 46,300 का, उसका 79,636 से 90,285 से 96,304, यानी 16,668 का फायदा। अब मैं कह रहा हूं सिपाही को 7,000, 8,000, हवलदार को 9, नायब सुधार को 10, सूबेदार को 11, सूबेदार मेजर को 12, लेफ्टिनेंट को 15 और कैप्टन को 16। ये पेंशन का फायदा है दोस्तों, ये पेंशन का फायदा है, इसमें आपके कोई अलाउंसेस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ये पेंशन का फायदा है। अब मैं मानता हूं कि ये फिटमेंट फैक्टर होते हैं। अब एमएसपी भी बढ़ेगी तो एमएसपी इसमें कैसे लगेगी? अब यहां सरकार के ऊपर फिर दबाव बनाना पड़ेगा। यहां जाकर के आपको आरओपी 4 में फिर ये कुछ गुणा भाग निकालेंगे सब जोड़ के, इस बीच में ये आपको नहीं देंगे। एमएसपी का एरियर खाएंगे पेंशनर्स का 100%, नहीं 200% भी मैं बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस से। इस बात से आप सहमत हो गए? अब मैं बात करता हूं एरियर की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पे कमीशन कब से? जनवरी 2026 से। क्लियर है? आपका डीए कितना था? 1.60। माना फिटमेंट फैक्टर 2.08 हो जाता है। 2028 तक आप 1.72 तो ले रहे हो। अब इनके जो फर्क निकलेंगे हर 6 महीने में डीए बढ़ रहा है, जैसे कि आइए जब फिटमेंट फैक्टर आपका 2.08 मिल गया, ठीक है। अब जनवरी 2026 में 1.60 था डीए, जुलाई 2026 में 1.63, मतलब 60%। इसका फिटमेंट फैक्टर को 1.60 बन जाता है, इसलिए तो 60%, 63%, फिर 66%, 69% और 72%। ये कैसे है? जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027, जुलाई 2027 और जनवरी 2028 में आपको डिक्लेरेंस की बात मैंने कही है। तो यानी 1.72। अब हर 6 महीने का एरियर वर्कआउट होगा, तो अब ये फर्क निकाला जाएगा। आप 1.60 इस ब्रैकेट में ले रहे थे, फायदा ले रहे थे ना,
DA 1.63 का भी फायदा लिया, 6.6 का भी ले रहे हो, 6.9 का भी ले रहे हो, 7.2 का फायदा, ये फायदा तो आप ले रहे हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब इसका जो फर्क है 2.08 से 0.48, 0.45, 0.42, 0.39, 0.30, या ये जो इतना जो फर्क है आपको, इसके हिसाब से आपका हर 6-6 महीने का एरियर अलग अलग वर्कआउट होगा और वो लाखों में जाएगा, घबराने की बात नहीं, वो लाखों में जाएगा। उस हिसाब से एरियर वर्कआउट की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों ये था, मैं कह रहा हूं कितना भी समुद्र मंथन कर लो, यानी अमृत जो निकलेगा वो इसके आसपास ही निकलेगा। यदि आपके पास कोई और सॉलिड जानकारी, यदि आप, वैसे तो मैं लघु केंद्रीय कर्मचारी को लीडर है उनसे भी बात करता हूं, लेकिन सबके अपने अपने प्रेडिक्शन है, ख्याली पुलाव है, हम उस पर नहीं जाते क्योंकि हमें लग रहा है हमारी पेंशन 8,000 से 16,000 के बीच में बढ़ेगी। सरकार इतनी मेहरबान हमसे कब हो गई? क्योंकि ये आर्थिक बोझ का आकलन अभी से हो रहा है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।